मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चलन में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्मों में पंचांग का बहुत ही महत्व है दोस्तों, क्योंकि पंचांग के बिना हम शुभ काम, शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं कर सकते। और ये काम अगर हम नहीं कर सकते तो हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि धार्मिक काम जो होता है, धार्मिक कर्मकांड जो होता है, वो पंचांग के बिना नहीं बनता है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज 17 दिसंबर, आज की तारीख जो है 17 दिसंबर 2023, शनिवार शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की पंचमी तिथि है। शाम 5:34 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी दोस्तों। वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र है। कल सुबह 2:54 के बाद शतभिषा यानी शतधार का नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों हर्षण योग है। मध्य रात 12:35 के बाद वज्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। शाम 5:34 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:23 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह कुछ इस तरह होगी। 5:30 सूरज जो है वो धनु राशि में, चांद मकर राशि में, गुरु मेष राशि और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:06 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:03 पर। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के लिए देव पूजा करने के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभोरा प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परांग श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनु कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भाग महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 19 शालिवान शक जो है 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्ष इतवार वासरे धनिष्ठा नक्षत्र हर्षण योगे पालव करने पंचमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है शाम 5:34 तक। इस समय तक आप ये संकल्प जो है वो उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन इस समय के बाद अगर आपको कोई धार्मिक विधि करनी है तो उसके लिए ये संकल्प की जरूरत है। तो इसके लिए आपको ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करना होगा दोस्तों।
और उस संकल्प में आप करने जा रहे उस विधि का उल्लेख करना जरूरी है दोस्तों। तभी जाकर आपकी जो धार्मिक विधि है वो संबंधित देवता तक पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी आनंदमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में हम देखें। इस मुहूर्त विभाग में धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। सगाई करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 17, 20, 21, 22, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6 और गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों तारीख 22, 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों तारीख 17, 18, 21 जनवरी, तारीख 3, 6 और 8। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 17, 18, 21, 22 जनवरी, तारीख 4 और 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 17, 18, 21, 22 जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8। दोस्तों मुहूर्त के दूसरे भाग में देखिए। जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 17, 20, 21, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 18, 21 जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों जनवरी, तारीख 1। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो दोस्तों तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन महादेव यानी कि शिवलिंग की ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। ज्यादा करके आप महादेव के अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की कर सकते हो या टाक की कर सकते हो। तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 18, 21, 27 जनवरी, तारीख 3, 4 और 8। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होगा तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना, तभी जाकर आप सही मुहूर्त का पुण्य जो होता है वो कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम। दिन विशेष दोस्तों नाग दिए के साथ आपको नाग पूजन करना है, सभी भक्तों को करना है। आपका कुलाचार नहीं होगा तो भी आपको ये शुरुआत करनी है दोस्तों। वो आज ही से आप शुरू करना है, मतलब इस साल से आपको शुरू करना है। क्यों? क्योंकि नाग जो होता है ये नाग हमारा पूर्वज है दोस्तों। और भगवान विष्णु और भगवान महेश शिव ये या उनके अवतार सभी नाग पूजन मतलब नाग से संबंधित है दोस्तों। इसके लिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। आपको अगर कोई नया या नया कर्मकांड शुरू करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे जाके वो कहीं बंद ना हो जाए इसका भी ध्यान देना, वरना आपके नाम पुण्य की जगह दोष भी लग सकता है। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है राहु के कारणों से तो कृपा करके आप इसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपका काम यशस्वी हो जाए दोस्तों, क्योंकि ये राहु आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ऐसा समझ के आपको काम करना है दोस्तों। संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता करता।
हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम। शिव शंभो।